हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज इस वीडियो में हम करने वाले वीकली मार्केट एनालिसिस देखेंगे कि इस हफ्ते में मार्केट ने किस तरह से परफॉर्म किया है। और आप देखो तो इस हफ्ते काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी थी मार्केट में बिकॉज ऑफ यूएस ईरान वॉर। और फिर मार्केट ने काफ़ी अच्छा खासा मूव किया है। जब भी वॉलेटिलिटी होती है तब भी मार्केट में काफ़ी अच्छे मूवमेंट आते हैं। तो अगर हम इस हफ्ते का अगर एनालिसिस करें तो मार्केट ने कहीं ना कहीं जो इस हफ्ते की क्लोजिंग की है, आप देखो तो पिछले हफ्ते में जिस तरह से मार्केट ने एक स्मॉल डोजी कैंडल बनाई थी विथ लॉन्ग विक, वैसे इस बार में मार्केट ने लॉन्ग विक बनाई दोनों तरफ और एक स्मॉल एक बॉडी बनाई है। यानी दिस शोज मार्केट ने दोनों तरफ मूवमेंट की, पर एक जो क्लोजिंग की काफ़ी इनडिसाइसिव क्लोजिंग है। बायर सेलर दोनों ने मार्केट को पुश किया दोनों तरफ, यानी दो बायर और सेलर दोनों काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, दोनों काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे को पुश कर रहे हैं, पर प्राइस कहीं नहीं जा रहा है। प्राइस ने एक स्मॉल जो एक बॉडी है उसमें क्लोज किया है। अब आने वाले दिनों में आप देखोगे, पर ये जो बॉडी जो प्रीवियस जो बॉडी बॉडी थी कैंडल की जो बॉडी उसके नीचे क्लोज हुई है कहीं ना कहीं आप देखो तो ओके स्मॉल डाउन साइड क्लोज हुई है, तो विच शोज की नेगेटिव साइन। ओके तो अगले हफ्ते में अगर मार्केट को कंटिन्यू अगर सेल ऑफ करना है तो मार्केट को यहाँ पर ये जो कैंडल की जो रेंज है विच इज 22,400 के नीचे क्लोज करना पड़ेगा। अगर मार्केट जो 20,462 का जो लेवल है इसके नीचे अगर क्लोज कर देता है एक सिंगल डे के अंदर, तो आने वाले दिनों में भी हमें फिर से सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। तो इस हफ्ते की जो लोअर रेंज है 22,462 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। इसके नीचे अगर क्लोज करता है मार्केट तो आने वाले दिनों में हमें बड़ी सेल ऑफ देखने को मिल सकती है। अगर आप देखो तो जिस तरह से आज कल के एनालिसिस में मैंने कहा था कि मार्केट के अंदर एक बड़ी गिरावट हो सकती है और मार्केट कहीं ना कहीं 23,000 के नीचे क्लोज करने की कोशिश करेगा, और मार्केट ने किया भी आज वही है, 30,000 के नीचे क्लोज किया है। तो अगर आपको अगर ये एनालिसिस पसंद आ रहा है तो हिट द लाइक बटन। ओके मैं ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर चुका था कि मार्केट में एक बड़ी गिरावट हो सकती है आज के दिन, और आप देखो आज के दिन एक सॉलिड क्लोज आप देखोगे तो काफ़ी सॉलिड क्लोजिंग मार्केट ने दी है। आप देखेंगे तो पूरी दिन भर सेल ऑफ हुई है आज मार्केट के अंदर। तो ये सेल ऑफ आने वाले दिनों में भी कंटिन्यू रहने के हाई प्रोबेबिलिटी है, और आने वाले दिनों में मार्केट 22,000 का जो लेवल है यहाँ तक आराम से आ सकता है। ओके आने वाले हफ्तों में मार्केट में फिर से ये जो हैवी सेल ऑफ पे कंटिन्यू रहेगी और 22,000 का जो लेवल है मार्केट ब्रेक करता हुआ नजर आ सकता है। अगर निचले लेवल पे देखें तो 21,000 का एक नया नेक्स्ट लेवल यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। अगर वो भी अगर ब्रेक हो जाता है तो आप समझिए कि मार्केट सीधा 21,000 20,000 के जो लेवल है वहाँ तक आने का हाई प्रोबेबिलिटी। कहीं ना कहीं यहाँ पर एक अगर आप देखो तो मार्केट के अंदर एक गैप बहुत बड़ा गैप पेंडिंग है। अगर आप देखो तो 20,000 की लेवल के आसपास एक बड़ा गैप पेंडिंग है। तो कहीं ना कहीं मार्केट आने वाले दिनों में ये जो 20,000 का तक का जो गैप है इसको फिलअप करने की कोशिश कर सकता है। तो मार्केट के अंदर आने वाले दिनों में अभी भी अगर मैं मेजर करूँ तो कहीं ना कहीं आप देखो तो लगभग 2,000 पॉइंट की जो सेल ऑफ है वो भी पेंडिंग है। तो एज अ ट्रेडर आपके लिए अभी भी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप यहाँ पर एक बड़े ट्रेडर लेके काफ़ी अच्छा पैसा बना सकते हो इन दिस वॉलेटिलिटी में एज ऑप्शन बायर अगर आप काम कर रहे हो तो। ठीक है, तो दिस इज माई एनालिसिस। अगर बैंक निफ्टी देखे तो बैंक निफ्टी ने भी काफ़ी नेगेटिव क्लोजिंग की है। कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी के अंदर भी आने वाले दिनों में 48,000 का नया लेवल हमें देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट हफ्ते तक 50,000 का लेवल, उसके आगे 48,000 का लेवल हमें यहाँ पर दिख रहा है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो मार्केट में हर जगह काफ़ी ज़्यादा सेल ऑफ हो रहा है। टिप गेम जो गिफ्ट निफ्टी है उसमें भी अभी भी सेल ऑफ हो रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो ऑर्डर इंडियन रुपीज़ 94 के आसपास पहुंच चुका है। आने वाले दिनों में $100 पर डॉलर के आसपास की जो लेवल है टच कर सकता है। तो इंडियन रुपीज़ लगातार भी कमज़ोर हो रहा है, लगातार जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है वो लगातार सेल ऑफ कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं काफ़ी नेगेटिव इंडियन मार्केट के लिए तो नेगेटिविटी आने वाले दिनों में कंटिन्यू रहने की हाई चांसेस है। डॉलर इंडेक्स यहाँ पर हमें बड़ा राइज होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर डॉलर इंडेक्स अगर
ऊपर की तरफ बढ़ता है तो डेफिनेटली इंडियन रुपीज़ डॉलर अगर राइज करेगा तो इंडियन रुपीज़ भी यहाँ पर फॉल करेगा। अगर इंडियन रुपीज़ फॉल करेगा तो निफ्टी भी फॉल करेगा। दैट्स सिंपल सिचुएशन है। आने वाले दिनों में हमें निफ्टी के अंदर और भी सेल ऑफ देखने को मिल सकता है अगर इंडियन रुपीज़ फॉल होता है तो। इंडिया विक्स काफ़ी आज, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, यहाँ पर सपोर्ट लेके इंडिया विक्स का फिर से एक बार ऊपर की तरफ बढ़ सकता है। तो आप देख सकते हैं इंडिया विक्स अभी भी ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। आने वाले दिनों में भी 30,000 की लेवल भी क्रॉस कर सकता है। अगर ये 30,000 की लेवल क्रॉस करता है तो डेफिनेटली आने वाले दिनों में और भी सेलिंग अभी देखने को मिल सकती है। अगर डाउ जोन्स देखो तो उसमें भी आज भी लगातार सेल ऑफ हो रहा है। यूएस मार्केट में भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ हमें देखने को मिल रहा है। तो नैस्डैक में भी सेल ऑफ हो रहा है। ओके, S&P 500 में भी सेल ऑफ हो रहा है। तो कहीं ना कहीं पूरे ओवरऑल मार्केट के अंदर सेल ऑफ हो रहा है, विच इज़ नॉट गुड साइन। तो एक बार अभी हम थोड़ा कमोडिटीज देख लेते, गोल्ड के देख लेते। अगर आप गोल्ड देखो तो कहीं ना कहीं गोल्ड के अंदर काफ़ी हमें स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ देखने को मिला इस हफ्ते में। पिछले लगातार 3 हफ्तों से यहाँ पर सेलिंग हुई है। उसके बाद आज देखोगे तो इस हफ्ते के अंदर कहीं ना कहीं जो है गोल्ड ने 4,000 का जो लेवल था उसको टच किया। 4,000 को लेवल को टच करके यहाँ पर फिर से एक रिवर्सल यहाँ पर देखने को हमें मिल रहा है। अगर आने वाले अगर अगर आप देखो यहाँ पर एक, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक रिकवरी के डब्ल्यू पैटर्न हमें बनते हुए दिख रहा है। अगर यहाँ पर ये अपना हाई निकाल देता है 4,500 लेवल का, अगर अपना हाई निकाल देता है गोल्ड, तो आने वाले दिनों में भी हमें यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ओके, तो 4,600 4,500 के जो लेवल्स है वो गोल्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल्स है। इसके ऊपर अगर ब्रेक करके एक सस्टेन करता है तो डेफिनेटली हमें एक बड़े तगड़े अपसाइड मूव आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं गोल्ड के अंदर। अगर यहाँ पर अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं जो क्रूड ऑयल है अभी भी काफ़ी अच्छे लेवल पे हमें देखने को मिल रहा है। अगर आप देखो यहाँ पर तो अब जो यूएस क्रूड ऑयल है वो यहाँ पर हमें एक फिर से अपने जो ऑल टाइम हाई जो अपना हाई है सो $100 के आसपास की तरफ ऊपर की तरफ बढ़ते हुए हमें नज़र आ रहा है। तो क्रूड ऑयल के अंदर अभी भी काफ़ी सारे अपसाइड मूव हमें देखने को मिल सकते हैं। सो क्रूड ऑयल को आप ट्रैक कर सकते हैं। आज ही काफ़ी अच्छे मूव दे रहा है क्रूड ऑयल। तो डेफिनेटली आने वाले दिनों में भी क्रूड ऑयल के अंदर काफ़ी अच्छी वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिल सकती है। सो क्रूड ऑयल को आप ट्रैक कर सकते हो। अगर हम ब्रेंट क्रूड ऑयल को देखें तो कहीं ना कहीं ये क्रूड ऑयल भी आने वाले दिनों में अपना जो हाई है $112 के आसपास उसको भी क्रॉस कर सकता है। तो क्रूड ऑयल के अंदर अभी भी मुझे लगता है कि अभी भी अगर यूएस और ईरान के बीच में जो और टेंशन ओवर बढ़ते हैं तो डेफिनेटली क्रूड ऑयल भी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है आने वाले हफ्तों के अंदर। यहाँ पर अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं बिटकॉइन के अंदर एक बड़ा गया ब्रेकडाउन हमें देखने को मिल रहा है। तो अगर आप देखो यहाँ पर बिटकॉइन के अंदर अब बिटकॉइन ने लगातार 2 बार ट्राई किया 72,000 का जो लेवल है उसके ऊपर सस्टेन करने की, पर 2 टाइम ये लगातार फेल हो चुका है। तीसरी बार भी इसने 72,000 के आसपास ऊपर जाने की कोशिश की, अगेन गेट फेल, और अब उसने जो अपना एक लॉन्ग टर्म जो ट्रेंड लाइन थी उसके नीचे ब्रेकडाउन कर दी है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमें आने वाले दिनों में बिटकॉइन के अंदर एक बड़ा सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। सो बी रेडी फॉर दैट। कहीं ना कहीं बिटकॉइन के अंदर हमें बड़े सेल ऑफ देखने को मिल सकते हैं। और डेफिनेटली बिटकॉइन के अंदर से जो सेलिंग साइड में हमें काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर देखने को मिल सकती है। सो अगर आप देखो यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ है, पर यहाँ पर फिर से एक बार कोशिश कर सकता है बिटकॉइन के ऊपर के जो ट्रेंड लाइन है उसको टेस्ट करें एंड अगेन फॉल, क्योंकि काफ़ी सीधा तरह से गिरा है। तो एक थोड़ा अपसाइड मूव करके आने वाले दिनों में फिर से हमें नीचे गिरते हुए जो
बिटकॉइन हमें देखने को मिल सकता है। सो दिस इज़ माय व्यू ऑन मार्केट। तो कुछ अगर हम स्टॉक देख लेते हैं, ऐसे स्टॉक जो गिरते हुए मार्केट में भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग मजबूत अभी बने हुए हैं, ओके, जिनका जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है काफ़ी अच्छी है। अगर आप यहाँ देखो तो प्राइम फोकस करके स्टॉक है, काफ़ी लगातार फॉलिंग मार्केट में भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हमें नज़र आ रहा है। इसने अपने प्रीवियस हाई जो 300 का लेवल उसके ऊपर ब्रेकआउट कर चुका है, और आने वाले दिनों में डेफिनेटली काफ़ी काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी वीकली बेसिस पे। तो आने वाले दिनों में भी हमें एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है प्राइम फोकस में। द नेक्स्ट स्टॉक इज एथर एनर्जी। एथर एनर्जी पे आप देखो तो इस हफ्ते के अंदर एथर एनर्जी ने भी अपना जो वीकली क्लोज लगभग जो वीकली हाई उसको ब्रेकआउट कर चुका है। तो आने वाले दिनों में भी अगर आप देखो तो एथर एनर्जी आने वाले दिनों में भी यहाँ पर हमें काफ़ी अच्छे अपसाइड मूव देखने को मिल सकते हैं एथर एनर्जी के अंदर। आप इसको आप वॉच लिस्ट में रखिए, इसको ट्राई कीजिए। अनदर स्टॉक में पिछले कई सारे लंबे समय से इसको दे रहा स्टॉक नेम इज लुपिन। अगर लुपिन देखें तो यहाँ पर कहीं ना कहीं लगभग एक साल का यहाँ पर कंसोलिडेशन करने के बाद अब यहाँ पर ब्रेकआउट दे रहा है। अगर अपना ऑल टाइम हाई का अगर ब्रेकआउट कर देता है लुपिन, विच इज़ 200 एंड 400 के ऊपर अगर ये ट्रेड करता है, तो डेफिनेटली आने वाले बड़े मोमेंटम में देखने को मिल सकते हैं। दिस इज नॉट बाय सेल रिकमेंडेशन, क्योंकि दिस इज माई जस्ट प्राइस एक्शन एनालिसिस। कीप दिस स्टॉक इन योर वॉच लिस्ट, डेफिनेटली यू गेट okay. I think this is for today. If you like this my analysis, like this video, okay, share this video, like subscribe this channel for more such a trading related videos. Thank you for watching. See you again.